भाग एक। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी अपनी यह, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज धनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लो कहते ही रहते हैं अपने व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। भाग एक का अर्थ। कवि कहते हैं कि संपूर्ण विश्व में असंख्य प्राणी जगत के अपने असंख्य इतिहास हैं। प्रत्येक व्यक्ति का मन रूपी भंवरा प्रेम गीत गाता हुआ अपनी कहानी सुना रहा है। झड़ते पत्तियों की ओर इशारा करते हुए कवि कहते हैं कि आज असंख्य पत्तियां मुरझा कर गिर रही हैं, यानी उनकी जीवन लीला समाप्त हो रही है। प्रकार अंतहीन नीले आकाश के नीचे न जाने कितने अनगिनत जीवन का इतिहास हर पल बन रहा है और बिगड़ रहा है। इस प्रकार यह संपूर्ण जगत चंचल है, कुछ भी यहाँ स्थिर नहीं, कुछ भी शाश्वत नहीं। यहाँ तो प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे का मजाक उड़ाने में ही व्यस्त है। कवि कहते हैं कि यह सब जानते हुए भी तुम मुझसे उपेक्षा करते हो कि अपनी दुर्बलताओं और निराशा से भरे जीवन की कथा सुनाऊं। वे कहते हैं कि मेरी वेदनाओं से भरी जिंदगी में ज़्यादा कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। वेदनाओं की अनुभूति अवश्य हुई है, लेकिन सुख संतोष की प्राप्ति नहीं हुई। अतः इस जीवन रूपी घड़े को खाली पाकर तुम सुखी न हो सकोगे। मेरी यह जीवन कथा सर्वथा निरस है। भाग दो। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरे सरलते हंसी तेरी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वो सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्का कर जो भाग गया। भाग दो का अर्थ। कवि कहते हैं कि उनका जीवन स्वप्न के समान एक छलावा भर रहा है। जीवन में जो कुछ सुख वे पाना चाहते थे वह सब तो उनके पास मानो आकर भी दूर हो गया। यही उनके जीवन की विडंबना है। कवि अपने भोलेपन पर तरस खाकर कहते हैं कि दूसरों के द्वारा छले जाने की कहानी मैं कवि अपनी सरलता दूसरों को बताकर अपनी हंसी नहीं उड़ाना चाहता। उसने जहाँ जहाँ धोखा खाया है उसे वह दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहता। कवि कहते हैं जिस प्रकार सपने में व्यक्ति को अपने मन की इच्छित वस्तु मिल जाने से वह प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार मेरे जीवन में भी प्रेम एक बार आया था, किंतु स्वप्न की भांति वह टूट भी गया। मेरी आशा आकांक्षाएं सारी मिथ्या छलावा भर बनकर रह गई, क्योंकि सुख का स्पर्श पाते पाते भी मैं वंचित रह गया। भाग 3। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथ्य बनी है थके पथिक की पंथा की। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरे कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़े कथाएं आज कहूँ,
क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता और मैं मौन रहूं? सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। भाग 3 का अर्थ। कवि अपनी अधूरी कामना की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि सुख का आभास दिखाने वाले स्वप्न जगाते ही लुप्त हो गए। कवि के लिए सुख अधूरा ही रह गया। सुख की अभिलाषा में वह बाहें फैलाए ही रह गया और सुख उसके आलिंगन में आए बिना ही मुस्कुराकर पीछे हट गया। कवि कहते हैं कि मेरी प्रेयसी के सुंदर लाल गालों की मस्ती भरी छाया में भोर की लालिमा मानो अपनी मांग भरती थी। ऐसी रूपसी की छवि अब मेरा पथिक बनकर रह गई है, क्योंकि उसे मैं वास्तव जीवन में पा ना सका। मेरे प्यार के वे क्षण मिलन से पूर्व ही छिटक कर दूर हो गए। इसलिए मेरे जीवन की कथा को परत दर परत खोल कर यानी जान कर तुम क्या करोगे। कवि अपने जीवन को अत्यंत छोटा समझकर किसी को उसकी कहानी सुनाना नहीं चाहते। इसमें कवि की सादगी और विनय का भाव स्पष्ट होता है। वे कहते हैं कि अभी मेरे जीवन की घटनाओं को कहानी के रूप में कहने का समय नहीं आया है, इसलिए उनको अभी शांति से सोने दो, यानी मेरे अतीत को मत खुरेदो। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट। ये यूट्यूब चैनल स्पेशली क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। ये चैनल उनको एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करने में हेल्प कर सकता है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।